चलिए, इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिमाण होता है। इसका जो परिमाण होता है ऑप्शन नंबर बी C/137। आप लोग ऑप्शन नंबर बी जो है याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? इसका सही उत्तर बाल्मर श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी बाल्मर श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर निम्नलिखित में से किस संकरण में तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा? इसका सही उत्तर n/2 से n/1। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। में तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पर जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में आ जाता है तो मुक्त ऊर्जा होगी। तो मुक्त ऊर्जा जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 1.89 eV। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 × 10⁻⁻² किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। ये जो है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का संवेग ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियाँ होती है। ये जो होती है दृश्य परिसर होती है बामर श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए दृश्य परिसर में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर त्वरण नियतांक आर एवं प्रकाश की चाल सी हो तो आरसी का मात्रक होगा। आरसी का जो मात्रक हो जाएगा एस इनवर्स हो जाएगा, समय इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लेजर की क्रिया के लिए जरूरी है। यह है संख्या परिवर्तन जरूरी है लेजर की क्रिया के लिए। ऑप्शन नंबर ए संख्या परिवर्तन जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है पर बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है। ये जो करता है रेखीय स्पेक्ट्रम का सफल व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवे आवेश का मान जो होता है ऑप्शन नंबर बी 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है थॉमसन विधि द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मापता है। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा मापता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर परमाणु का नाभिक बना होता है। ये प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 पर रदरफोर्ड का प्रतिगमन प्रयोग निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? ये जो करता है धनावेश नाभिक का सिद्ध करता है अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर परमाणु में तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं? तृतीय कक्षा में ये जो घूमते हैं कूलॉम बल के कारण। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर रीडवर्ग नियतांक का मात्रक है, इसका जो मात्रक है प्रति मीटर है, आप लोग याद रखिएगा प्रति मीटर एम इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। न्यूनतम कोणीय संवेग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा h/2 पाई जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, के परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी। न्यूट्रॉन्स की संख्या जो हो जाएगी जो है A-Z हो जाएगी। आप लोग याद रखिएगा A-Z, जब पूछेगा न्यूट्रॉन्स A-Z हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग एक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में निम्न में से त्वरित नहीं करता है। ये जो न्यूट्रॉन का त्वरित नहीं करता है, न्यूट्रॉन का, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर निम्नलिखित युग्मकों में कौन संभारिक युग्म है। संभारिक जो युग्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15p30 और 14si30। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है संभारिक युग्म है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर नाभिकीय घनत्व का क्रम जो होता है ऑप्शन नंबर बी 10/17 किलोग्राम प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाभिकीय घनत्व का क्रम जो है 10^17 होता है। 10^17 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर नाभिकीय घनत्व की कोटि केजी प्रति मीटर क्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 10^17 होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर गामा किरणों की उच्च विदन शक्ति का कारण जो है कम तरंगदैर्घ्य है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। ये जो है गामा किरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर गामा किरणों को होता है जो होता है शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान होता है गामा किरणों में। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है पर निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य जो होता है गामा किरणों का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ पर जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व उत्सर्जित करता है तो इसका द्रव्यमान संख्या घटती है तथा इसकी परमाणु संख्या भी घटती है। चलिए द्रव्यमान भी घटती है और परमाणु संख्या भी घटती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र में दोनों में विक्षेपित होती है बीटा किरणें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर निम्नलिखित में से इसकी विभेदन क्षमता महत्तम होती है कि गामा किरणें की होती है। विभेदन क्षमता सबसे महत्तम गामा किरणों का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पर पी किरणें तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन है सबसे तेजी से चलने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर रेडियो न्यूक्लाइड के अवक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है औसत आयु कहा जाता है। व्युत्क्रम को औसत आयु कहा जाता है, औसत आयु। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर नाविकों के मिलने और नए नाविकों के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर प्रति निक्लाइन रेमन क्षति को कहा जाता है, जो कहा जाता है पैकिंग एक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर नाभिक रिएक्टर में कंट्रोल रोड कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल रोड जिसको कहते हैं कैडमियम कहा जाता है। ये जो प्रयोग होता है न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए प्रयोग होता है कंट्रोल रोड। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर निम्नलिखित में किसे कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, जो कहता है थियोसाइट का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद किया जो कोबाल्ट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं, नाभिकीय बल के कारण एक साथ रह पाते हैं प्रोटॉन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर एक अल्फा कण बना होता है, ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है अल्फा कण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर परमाणु क्रमांक नाभिकीय में प्रोटॉन की संख्या होती है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है परमाणु क्रमांक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर एक तत्व की परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी A-Z हो जाएगी। ये क्वेश्चन पीछे भी करवा चुके हैं, A-Z हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर हीलियम परमाणु की सही रचना है, रचना है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ये है सही रचना हीलियम परमाणु की, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा जो प्रोटॉन रहेगा, प्रोटॉन जो है ये नाभिक में ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय निम्नलिखित में किन्हें है, ये है चैडविक का है। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किया था, जेम्स चैडविक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, प्रोटॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है, प्रोटॉन को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, आवेश रहित जो है ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो है आवेश रहित है, इसमें आवेश की मात्रा नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर इस प्रक्रिया द्वारा एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान वाले 2 हल्के नाभिक में विभाजित विभक्त हो जाता है, इसे कहते हैं विखंडन कहते हैं। समान भागों में विभाजित होगा उसे विखंडन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां जो है ये उपयुक्त में से सभी है। कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन संचार से क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखेंगे अगला वीडियो में। चलिए इस वीडियो में इतना ही।